लेकिन क्या इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर घमासान मचने वाला है? यह सवाल इसलिए क्योंकि सूत्रों के मुताबिक यूपी में सपा और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। अखिलेश यादव के बयान के बाद अजय राय के बयान ने इंडिया गठबंधन की परेशानी बढ़ा दी है। हालांकि ताजा बयान अखिलेश यादव का आया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के साथ, राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ सीट शेयरिंग पर बातचीत होती है। लोकसभा चुनाव के पहले इंडिया में फूट। सपा और कांग्रेस के बीच सब ठीक नहीं। अजय राय का सपा के खिलाफ बयान। इंडिया में घमासान, 2024 में नुकसान। यूपी में सियासी वनवास खत्म करने के लिए कांग्रेस कई प्रयोग कर चुकी है। कांग्रेस को भी पता है कि यूपी फतेह तो दिल्ली का रास्ता आसान, और यूपी जीतने के लिए कांग्रेस ने अजय राय पर दांव लगाया है। यूपी में अजय राय कांग्रेस की नैया पार लगा पाएंगे या नहीं, इसकी परीक्षा तो अभी होनी है। लेकिन अजय राय की बेबाक बयानबाजी ने सपा के साथ साथ इंडिया गठबंधन की भी परेशानियां बढ़ा दी है। विपक्षी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर अभी कोई फॉर्मूला तय नहीं हुआ है, लेकिन सीटों की दावेदारी को लेकर माइंड गेम और प्रेशर पॉलिटिक्स का दौर जारी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय सीट बंटवारे को लेकर हुंकार भरते नजर आ रहे हैं। अखिलेश के यूपी में 65 सीटों की दावेदारी के बाद सोमवार को बरेली में अजय राय ने यह साफ कर दिया कि कांग्रेस यूपी में सभी 80 सीटों पर लड़ेगी। अब वो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, राष्ट्रीय नेतृत्व क्या करेगा, उस पर क्या सीटें देगा, और हम अपनी 80 सीट की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस संगठन पूरी तरीके से 80 सीट की तैयारी कर रहा है। हम दिन रात उस पर काम कर रहे हैं। दरअसल घोसी उपचुनाव के बाद से ही कांग्रेस और सपा के बीच शीत युद्ध जारी था, जो अब खुलकर सामने आ गया है। 24 की लड़ाई में बीजेपी को मात देने के लिए कांग्रेस इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनी, लेकिन सपा और कांग्रेस के बीच जारी जुबानी जंग से इंडिया गठबंधन की परेशानियां बढ़ सकती हैं। सियासी जानकारों का भी मानना है कि यूपी में सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंस सकता है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच ये सुलझ जाए तो बहुत बड़ी बात समझिए। हो सकता है सीट शेयरिंग के मुद्दे पर इनमें बात ना भी बने और इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में शायद सीट शेयरिंग के मुद्दे पर कहीं टूट ना जाए, ये भी आशंका नजर आ रही है। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ जो सीट शेयरिंग का मुद्दा है, उस पर कांग्रेस को केवल, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल दोनों को केवल 15 सीटें छोड़ने की बात कही जा रही है, जबकि कांग्रेस का दावा है कि उन्हें 45 सीटें मिलनी चाहिए और समाजवादी पार्टी स्वयं 65 सीटों पर लड़ना चाहती है। यूपी विधानसभा चुनाव 2017 में कांग्रेस और सपा ने उत्तर प्रदेश में गठबंधन किया था, मगर बीजेपी की प्रचंड लहर में अखिलेश यादव और राहुल की सियासी दोस्ती कोई कमाल नहीं दिखा पाई। हालांकि 24 में कांग्रेस सपा के साथ आने से दोनों ही दलों को फायदा होने का अनुमान है। 2022 यूपी के विधानसभा चुनाव में सपा ने अपनी स्थिति मजबूत की, जबकि कांग्रेस की हालत और पतली होती चली गई। यूपी से अभी भी कांग्रेस को काफी उम्मीदें हैं, इसलिए कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहती है। अजय राय के तेवर ये बता रहे हैं कि कांग्रेस और सपा का साथ मुश्किल है। हालांकि सियासी ऊंट कब किस करवट बैठेगा, इसका अंदाजा किसी को नहीं होता। सियासत में गठबंधन का फॉर्मूला मुश्किल जरूर होता है, नामुमकिन नहीं। अजय राय के बयान के बाद सबकी निगाहें कांग्रेस हाईकमान पर टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अजय राय के यूपी की सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी के ऐलान के बाद अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, वो भी आपको सुनाते हैं। उनके बारे में आप सवाल पूछ करके झगड़ा लगाना चाहते हो। इंडिया गठबंधन में जब कांग्रेस के बड़े नेता बैठते हैं और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठते हैं और जिन्हें फैसला लेना है वो बैठते हैं, उसके बाद मैं समझता हूँ ये बात कहीं से आनी नहीं चाहिए। जो बीजेपी के साथ है उन्हें नहीं लाया जाएगा, जो बीजेपी के साथ है उनसे दूरी बनाई जाएगी।